तो स्वागत है आप सभी का एक और व्लॉग में। और आज के व्लॉग की शुरुआत एक काफ़ी सैड न्यूज़ के साथ में हो रही है कि मेरा पीसी ऑफिशियली डेड हो चुका है। तो हाँ, ये मेरा गेमिंग पीसी है। इसमें फ़िलहाल RTX 3060 ग्राफिक कार्ड लगा हुआ है जो कि अब चालू नहीं हो रहा है। पहले का सीन तो ऐसा था कि ये कल रात में बस क्रैश हो रहा था और तुम लोगों को याद होगा मैंने वीडियो बनाया था कि भाई मेरा GPU मर चुका है, मैं सुबह इंदौर जाने का प्लान कर रहा हूँ। तो मैं सोच रहा था कि चलो थोड़ा बहुत और कुछ काम कर लूँगा, बट बीच में ही अपना GPU भाई पूरा ख़त्म हो चुका है। तो अब और कुछ रास्ता नहीं है। इस पीसी में ज़्यादा कुछ ऐसे पार्ट्स नहीं हैं जो कि हम नए पीसी को अपग्रेड करते टाइम लगवा सकते हैं। इसमें कुछ रैम है लेकिन ये DDR4 रैम है, तो अगर मैं नया मदरबोर्ड लगवाऊंगा तो उसमें ये रैम काम नहीं आने वाली है। उसके अलावा इसमें प्रोसेसर है Ryzen 5 5600X, बट उसकी दिक्कत की बात ये है कि अगर मैं एक पावरफुल GPU पे अपग्रेड करता हूँ तो उस पे ये वाला प्रोसेसर बॉटलनेक करेगा। यानी कि वही बात कि वो ग्राफिक कार्ड बहुत अच्छा परफॉर्म कर सकता है लेकिन वो प्रोसेसर की वजह से अटक जाएगा। तो इसलिए मैंने डिसाइड करा है कि अब मैं सिर्फ ग्राफिक कार्ड नहीं पूरा पीसी ही अपग्रेड करवाने के लिए जाने वाला हूँ। फिलहाल सुबह के भाई 6:30 बज रहे हैं और मुझे निकलना है इंदौर अगले 1-1.5 घंटे में। तो चलो भाई फिलहाल फटाफट से जाकर थोड़ा सा मुंह वगैरह धोता हूँ। दाढ़ी काफ़ी बढ़ गई है, मम्मी बोलेंगी जंगली सा लग रहा हूँ, तो इसको थोड़ा सा ट्रिम वगैरह करता हूँ और फिर इस पुराने पीसी को भी साथ में लेकर ही चलते हैं क्योंकि इसके अंदर जो स्टोरेज की मेरी ड्राइव्स हैं SSD हार्ड डिस्क वगैरह वो परफेक्ट कंडीशन में है। तो पुराने पीसी में से अगर हम लोग कुछ और नहीं भी लगा पाए तो अपने जो पुराने स्टोरेज ड्राइव है उन्हें हम डेफिनेटली लगा सकते हैं। और क्योंकि मैंने मन बना ही लिया है पूरा पीसी अपग्रेड करवाने का, तो मैंने सोचा कि मैं आप लोगों को भी व्लॉग के थ्रू दिखा दूंगा कि किस तरीके से गेमिंग पीसी पार्ट्स अपग्रेड वगैरह होते हैं और कौन से पार्ट्स मैं अपने नए पीसी के लिए सिलेक्ट करने वाला हूँ। अगर तुम लोग वीडियो को पहली बार देख रहे हो तो सब्सक्राइब कर लेना और साथ ही में वीडियो को लाइक भी कर देना। तो चलो भाई देरी नहीं करते हैं, जितना लेट निकलेंगे उतना लेट पहुंचेंगे। फटाफट से मैं निकलता हूं और बाहर का भाई मौसम वगैरह भी देखते हैं। इस पीसी को भी पहले मैं डाल ही लेता हूं गाड़ी में। तो गाड़ी हम लोगों ने निकाल ली है और टाइम आ चुका है गणपति बप्पा का नाम लेकर ट्रिप को शुरू करने का। जय श्री गणेश। चलो भाई पहले निकलते हैं, अपने दोस्त को पिकअप वगैरह मैं करता हूँ। और भाई बहुत फॉग है आज बाहर, देखोगे ना लिटरली जम रहा है गाड़ी पे। चलो जल्दी से निकलते हैं, दोस्त को पिकअप करते हैं और फिर इंदौर के लिए निकलते हैं। गाड़ी की हालत देखो एक बार। वैसे हम लोगों ने काफ़ी हद तक क्लीन कर दिया है बट फिर भी फॉग वगैरह जमा हुआ है। ठंडों की ट्रिप का यही होता है, रिवर्स पार्किंग कैमरा करना पड़ेगा भाई क्लीन। फिलहाल हम लोगों ने एक छोटा सा ब्रेक ले लिया है। हम लोग एक रेस्टोरेंट पे आ गए ब्रेकफास्ट करने के लिए और यहाँ से जहाँ पर हमें जाना है यानी कि सिल्वर मॉल इंदौर, वो 2.5 घंटा दूर है। ये बेसिकली वो जगह है जहाँ पे इंदौर के सारे गेमिंग पीसी के पार्ट्स वगैरह मिल जाते हैं। तो वहीं पर जाकर मैं देखने वाला हूँ कि एक्जैक्टली मैं कौन से पार्ट्स वगैरह लूँगा। तो चलो फिलहाल हम लोगों ने आलू का पराठा और चाय वगैरह मंगाया है, सारा अपना आ चुका है। फटाफट से ब्रेकफास्ट करते हैं और वापस से निकलते हैं। तो फिलहाल हमारा ब्रेकफास्ट भी हो चुका है और अब बस हम लोग गाड़ी में बैठ के वापस से निकलने वाले हैं इंदौर के लिए। चलो टाइम वेस्ट नहीं करते हैं। फिलहाल सामने एक और ब्लैक बलियन दिख चुकी है और भाई इस गाड़ी की रोड प्रेजेंस लगती तो है ब्लैक कलर में प्यारी पीछे से। ओह उसकी ज़्यादा बेटर है ऑफ कोर्स, बट या एंड फाइनली 5 घंटे ड्राइव करने के बाद हम लोग इंदौर के सिल्वर मॉल पहुंच चुके थे, जहां पर अंदर आते ही मुझे कोटा के कोचिंग सेंटर वाली फील आई क्योंकि यहाँ पे चारों तरफ दुकानें थी जो कि पीसी से भरी हुई थी। सो हम लोगों ने भी एक शॉप को ट्राई करा जिसके हम लोगों ने गूगल पर रिव्यूज देखे थे और यहाँ पर आते ही मुझे गेमर्स का पैराडाइज दिख गया क्योंकि यहाँ पर हर एक वो चीज थी जो कि एक गेमर ड्रीम करता है लेने के लिए, महंगे से महंगा और सस्ते से सस्ता। और फिर मैंने अपने पीसी के पार्ट्स डिस्कस और डिसाइड करना शुरू कर दिए। वैसे जिन लोगों को इस चीज का एक्सपीरियंस नहीं है तो पीसी बिल्ड करना कोई रॉकेट साइंस नहीं होता है, बस तुम्हें पता होना चाहिए कि तुम कौन सा पार्ट लगा रहे हो और वो पार्ट तुम्हारे किस काम आने वाला है। साथ ही में कुछ बेसिक टिप्स जैसे कि तुम्हारे प्रोडक्ट की सील नहीं टूटी होनी चाहिए क्योंकि उससे तुम्हें गारंटी और वारंटी क्लेम करने में बाद में दिक्कत आ सकती है। उसके अलावा तुम डीलर के साथ में नेगोशिएट भी कर सकते हो ऑनलाइन प्राइसेस के कंपैरिजन में। ज्यादातर वो तुम्हें ऑनलाइन से कम प्राइस दे देगा वरना उसी प्राइस को मैच कर देगा। तो हाँ, तुम अपने पैसे बचा सकते हो, तो इन चीजों का खास ध्यान रखना। एंड सबसे इंपॉर्टेंट और ऑब्वियस पॉइंट, हर प्रोडक्ट का बिल बनवाओ। अगर तुम्हारे शॉपकीपर का प्रिंटर काम नहीं कर रहा है तो उसे बोलो डिजिटल बिल बनाकर व्हाट्सएप करने के लिए। अगर वो भी नहीं कर रहा है तो कोई दिक्कत की बात नहीं है, इस दुनिया में बहुत सारे पीसी डीलर्स हैं, दूसरे के पास जाओ लेकिन बिल बनवाना मत भूलना। सो मैंने यहाँ पे MSI का एक गेमिंग मदरबोर्ड फाइनल करा जिसकी प्राइस ऑनलाइन काफी कम दिख रही थी, तो मैंने भैया से नेगोशिएट
कर और लकीली भैया काफी बढ़िया थे तो इन्होंने सेम प्राइस मैच कर दी। मैं तुम लोगों को भी सजेस्ट करूंगा कि थोड़ा नेगोशिएट करना सीख जाओ, वरना अपनी मम्मी या फिर बहन को ले जाओ क्योंकि उनसे बढ़िया नेगोशिएट कोई कर ही नहीं सकता। तो हाँ, वो तुम्हारा काम बनवा देंगी। तो ग्राफिक्स कार्ड मैंने यहाँ पर RTX 5070 Ti चूज करा जिसपे तुम्हारे भाई का नाम लिखा हुआ है। एंड प्रोसेसर के लिए हम लोग यूज करने वाले हैं Ryzen 7 9800X 3D जो कि वन ऑफ द बेस्ट है एडिटिंग के लिए इस सेगमेंट में। अच्छी बात यह है कि हमें सारे पार्ट्स ऑनलाइन के कंपैरिजन में सस्ते मिल गए थे क्योंकि हम लोगों ने ऑफलाइन नेगोशिएट कर लिया था। उसके अलावा रैम मैं यहाँ पर XPG की 16GB वाली 2 स्टिक्स यूज करने वाला हूँ, तो इन टोटल 32GB की रैम है। तो अब अपने सारे पार्ट्स फाइनल हो चुके थे। 870 सीरीज का हम लोग मदरबोर्ड यूज कर रहे थे, 32GB DDR5 रैम, Ryzen 7 प्रोसेसर, 850 वॉट्स की पावर सप्लाई, 5070 Ti का ग्राफिक्स कार्ड, एक MSI का 360 लिक्विड कूलर जो कि अपने प्रोसेसर को ठंडा रखेगा, और फाइनली अपना PC कैबिनेट एंटी स्पोर्ट्स का Crystal X6। फाइनली अपना PC असेंबली का काम शुरू हो चुका था जो कि सबसे ज्यादा टाइम टेकिंग प्रोसेस है। और हमारी खराब किस्मत, आज इस शॉप पे स्टाफ मेंबर्स ने छुट्टी लेकर रखी हुई थी जिसकी वजह से हमारा PC बिल्ड होने में 6-7 घंटे लग गए। अच्छी बात है कि काम शुरू हो चुका था तो एक एक करके हम लोगों ने सारे प्रोडक्ट्स को अनबॉक्स करना शुरू करा और फिर सबसे पहले कंप्यूटर के मदरबोर्ड को रेडी करना शुरू करा क्योंकि इसमें काफी सारे पार्ट्स को फिट करना होता है। उसके बाद ये आखिरी में PC के कैबिनेट में जाता है। सबसे पहले हम लोगों ने बड़े ही प्यार से अपने प्रोसेसर को मदरबोर्ड में फिट कर दिया बिल्कुल स्मूथली। और अगर तुम अपना पहला PC बनाने जा रहे हो तो ये काम खुद मत करना क्योंकि प्रोसेसर के पीछे कुछ ऐसी पिन्स होती हैं जो कि बहुत इजीली बेंड हो सकती हैं और अगर वो बेंड हुई तो वो डैमेज हो जाएगा, तो किसी प्रोफेशनल से करवाना। देन हम लोगों ने अपने CPU कूलर को फिट करा जिसका काम है प्रोसेसर को ठंडा रखना और साथ ही में रैम्स को भी मदरबोर्ड में फिट कर दिया। फिर हम लोगों ने पावर सप्लाई की केबल्स को कैबिनेट के पीछे से निकाला ताकि आगे वाली साइड में ज्यादा केबल्स वगैरह दिखाई ना दे और PC देखने में काफी क्लीन लगे। यहाँ पे इंदौर में सनसेट का टाइम हो चुका है और अब मैं जा रहा हूँ जरा वापस से गाड़ी में से अपना पुराना कैबिनेट निकालने के लिए क्योंकि उसमें जो स्टोरेज ड्राइव है वो मैं नए वाले में लगवाने वाला हूँ। तो ये है अपना पुराना वाला कैबिनेट, इसमें RTX 3060 लगा हुआ है और यहाँ पे अपना नया वाला असेंबल हो रहा है जिसमें हम लोग 5070 Ti लगवाने वाले हैं। सो ये देखो फिलहाल मेरे सामने सोना पड़ा हुआ है। हाँ, क्योंकि ये चीजें फिलहाल PC मार्केट में सबसे ज्यादा महंगी हैं और इसलिए मेरा डिसीजन था कि जो पुराने PC में यूज नहीं होगा वो नए PC में काम आ जाएगा। अभी बाहर देखोगे तो रात का मौसम हो चुका है तो मेरे ख्याल से आप सेटअप होने के बाद में कल नेक्स्ट से निकलना पड़ेगा। क्या ठीक है, देखते हैं, आई थिंक उसमें और टाइम लग सकता है। फिर हम लोगों ने अपने PC में विंडोज इंस्टॉल करी चेक करने के लिए कि सब कुछ ठीक से काम कर रहा है या फिर नहीं। साथ ही में अपना सबसे महंगा PC पार्ट 5070 Ti भी हम लोगों ने फाइनली इंस्टॉल कर लिया था। टाइम आ चुका है PC को चालू करने का और ये देखो, बस देखो और कमेंट करके जरूर बताना कि इसका लुक तुम्हें कैसा लग रहा है। तो अपना नया PC फाइनली रेडी हो चुका था, लेकिन दिक्कत की बात ये थी कि बाहर अंधेरा हो चुका था। तो हम लोगों ने डिसाइड करा कि आज रात के लिए हम लोग इंदौर में स्टे करने वाले हैं और नेक्स्ट डे PC को लेकर हम लोग अपने शहर वापस लौट जाएंगे। अब क्योंकि काफी ज्यादा ठंड थी तो हम लोगों ने हाथ सेकने के लिए यहाँ पे रात में आग जलाई और यहाँ पे हमें कुछ पपीज दिख गए थे तो हम लोगों ने उन्हें भी पार्टी दे दी। गुड मॉर्निंग गाइस, सो दिस इज द नेक्स्ट डे और आज हम लोग अपने गेमिंग PC को लेकर इंदौर से वापस जा रहे हैं। फिलहाल हम लोगों ने कार के ट्रंक में सारे पार्ट्स वगैरह रख दिए। इसमें अपना कैबिनेट है, AIO और सारे के सारे पार्ट्स के डिब्बे वगैरह सब इसके नीचे। तो चलो, फिलहाल सुबह के 6 बज रहे हैं और हम लोग अभी छोड़ रहे हैं। कल रात बहुत सारा देर हो गई थी, अब और लेट नहीं करना है, फटाफट से निकलते हैं। तो सुबह सुबह निकलने से पहले हम लोग एक रेस्टोरेंट पे आ चुके हैं कुछ खाने के लिए। हम लोगों ने अपनी गाड़ी यहाँ पार्क लगा दी है और जस्ट उसके बगल में एक और वाइट बलिनो। डैम भाई, दोनों साथ में। ब्रेकफास्ट करने के बाद हम लोगों ने चाय पी। चाय के टाइम पे डोगेश भाई ने हमें कंपनी भी दी। फिर हम लोगों ने देखा कि सनराइज शुरू हो चुका है तो टाइम आ चुका था अपने शहर वापस लौटने का। गुड मॉर्निंग गाइस, तो मैं फिलहाल फिर से सोकर उठ चुका हूँ। 5 घंटे ड्राइव करने के बाद मैं काफ़ी ज़्यादा थक गया था, बट अब फाइनली नींद खुल चुकी है। और साथ ही में अच्छी न्यूज़ ये है कि अपना नया गेमिंग PC फाइनली रेडी हो चुका है। ये रहा मेरा पूरा सेटअप और वहाँ पे मैंने अपने नए वाले PC को रख दिया है। साथ ही में इसके ऊपर स्पाइडरमैन का बॉबल हेड भी रख दिया है। और भाई, ये ना एक्चुअल बीस्ट की तरह लग रहा है, लेकिन मुझे पता है कि हम लोगों ने सिर्फ इसे देखने के लिए नहीं लिया है। तो टाइम आ चुका है इसे पहली बार चालू करने का। यहाँ पे बस एक बटन है, मुझे इसे दबाना है और अपना PC चालू हो जाएगा। तो गणपति बप्पा का आशीर्वाद लेते हैं और यहाँ पे इसे चालू करते हैं। 3, 2, 1। ओह डैम भाई, एक्चुअल काफी क्रेजी लग रहा है।
यहाँ पे अपनी रैम भी चालू हो चुकी है, पूरा पीसी ऑन हो चुका है, बट डिस्प्ले अभी तक नहीं आई फॉर सम रीजन। क्या सीन है? ओके, मुझे एक सेकंड के लिए लगा कि मैंने फिर से कोई केबल वगैरह गलत कनेक्ट कर दिया, बट फाइनली यहाँ पर डिस्प्ले आ चुकी है और अपना नया गेमिंग पीसी रेडी हो चुका है, पूरा चालू भी कर दिया हमने इसे घर लाके। और अब एक बार अपने पूरे पीसी सेटअप को देखो। अब इस नए गेमिंग पीसी के साथ में अपना पूरा सेटअप कंप्लीट हो चुका है। ये वाला गेमिंग पीसी ना एक्चुअल में काफी ज्यादा प्यारा लग रहा है, क्योंकि इससे पहले जो मेरे पास पीसी था उस पर मैंने लुक्स में बहुत ज्यादा इन्वेस्ट नहीं करा था, क्योंकि उस टाइम पे बजट भी बहुत ज्यादा टाइट था। बट इस बार मैंने आई थिंक लुक में भी अच्छा खासा इन्वेस्ट करा है और एक्चुअल में जो पीसी का लुक है काफी ज्यादा बढ़िया आ रहा है। तो अब बात कर लेते हैं कि ये नया गेमिंग पीसी मुझे एग्जैक्टली कितने रुपए का पड़ा। तो सच बताऊं ना, ये मुझे मोटा मोटा 3 लाख रुपए पड़ चुका है। कैसे? अब वो मैं तुम्हें एक एक करके समझाता हूँ। शुरुआत करते हैं अपने पीसी के सबसे सस्ते पार्ट से, जो कि है अपना कैबिनेट, ये पूरा का पूरा ग्लास वाला केस। तो ये मुझे पड़ा था 6,000 रुपए का। 6,000 के प्राइस को देखते हुए मेरे ख्याल से ये काफी वर्थ इट है, क्योंकि मुझे यहाँ पर डिफॉल्ट 6 फैंस कंपनी की तरफ से मिल गए हैं। 2 यहाँ पर है, 1 वहां पर है और 3 यहाँ नीचे वाले साइड में है। एयर इनटेक भी इस केस के अंदर बढ़िया हो जाता है। ऊपर यहाँ पर एक मैश मैंने लगा रखा है, और अगर मैं चाहूँ तो इस ग्लास को भी हटाकर मैं यहाँ पर एक और मैश लगा सकता हूँ। बट हाँ, अभी लुक्स के हिसाब से दोनों तरफ ग्लास बढ़िया लग रहा है। और अगर तुम लोग सोच रहे हो कि ये शार्क फिन जैसी क्या चीज है, तो ये अपना वाईफाई का एंटीना है, जो कि MSI के मदरबोर्ड के साथ में आया है, और इसमें मैग्नेट है। तो ये कुछ इस तरीके से डायरेक्टली अटैच हो जाता है केस के साथ में। वैसे अगर ओवरऑल फैंस की बात करी जाए तो अपने MSI के कूलर के साथ में और ये 3 फैन आए थे, तो इन टोटल मेरे पास 9 फैंस हो चुके हैं। और अपना ये MSI का कूलर मुझे 7,000 रुपए का पड़ा था। उसके बाद जो अगली चीज आती है वो है अपनी पावर सप्लाई, जो कि फिलहाल तुम्हें नहीं दिख रही होगी, क्योंकि वो इस वाले कंपार्टमेंट में वो बेसिकली इस पूरे सिस्टम को पावर दे रही है। तो वो मेरी 850 वॉट की पावर सप्लाई है, मुझे 9,000 की पड़ी थी, वो भी MSI की है। उसके बाद जो अपनी अगली महंगी चीज आती है वो है अपना MSI का मदरबोर्ड, जो कि मुझे 870 सीरीज का 23,000 का पड़ा। बात करें अपने रैम की, तो ये मुझे काफी महंगी पड़ी। मैं XPG की 2 रैम 6 यूज कर रहा हूँ, तो इन टोटल मुझे 40,000 पे करना पड़ा। यस, 16 GB रैम फिलहाल एक 20,000 रुपए की है। प्रोसेसर मुझे यहाँ पे 47,000 रुपीज का पड़ा। वैसे वो 49 कह रहे थे, बट हाँ, ऑनलाइन ये 48 का मिल रहा था, तो ऑफलाइन हम लोगों ने 1,000 और सस्ता करवा लिया। एंड अब बात करते हैं अपने सबसे महंगे कंपोनेंट की, यानी कि अपना RTX 5070 Ti ग्राफिक्स कार्ड। तो ये मुझे पड़ा है 1,03,000 रुपए का। मतलब एक बार सोच कर देखो, ये पूरा पीसी मोटा मोटा 3 लाख पहुंच रहा है, और उसमें से 1/3 प्राइस सिर्फ इस ग्राफिक कार्ड की है। हाँ, मुझे पता है कि भाई वो एक्चुअली काफी ज्यादा वर्थ इट भी है। बाय द वे, अगर तुम लोग सोच रहे हो कि मैंने 5070 Ti की जगह 5090 क्यों नहीं लगवाया, तो इसके 2 रीजंस हैं। पहला, मैं अंबानी नहीं हूँ। दूसरा, 5070 Ti इज मोर देन इनफ फॉर मी। जो मेरा यूज है, जो वीडियोस फिलहाल मुझे बनाने हैं, आई थिंक अगले 4-5 साल 5070 Ti मेरे लिए मोर देन इनफ रहने वाला है। तो अगर अभी तक के अपने पीसी कंपोनेंट्स को तुम ऐड करोगे, तो यहाँ पर अपना बिल कुछ 2.3 लाख के आसपास हो रहा है। बट मैंने तुम्हें कहा था कि जो अपना पीसी है वो ऑलमोस्ट 3 लाख टच कर रहा है। कैसे? तो फिलहाल इसके अंदर जो मैंने स्टोरेज, SSD और हार्ड डिस्क वगैरह लगाई है, वो टोटल की 5 TB की है। और अगर तुम आज के प्राइस में 5 TB SSD या फिर हार्ड डिस्क लेने जाते हो, तो वो तुम्हें 50 से 60,000 की पड़ने वाली है। भरोसा नहीं है तो एक बार ऑनलाइन जाके चेक कर लेना 5 TB का स्टोरेज एक्जैक्टली कितना पड़ रहा है। जितने भी नए कंपोनेंट्स मैंने लगाए हैं उनका टोटल हो रहा है 2.3 लाख। 50,000 रुपीज तक का स्टोरेज मैंने ऑलरेडी अपना पुराना वाला यूज करा है, तो उसको भी अगर मिला ले तो ये हो जाएगा 2.8 लाख रुपीज का। अब ये तो बस अपने पीसी की प्राइस हो गई। अगर हम इसमें अपने दोनों ड्यूल मॉनिटर वगैरह का भी सेटअप में प्राइस ऐड कर दें, तो ये दोनों मुझे पड़े थे 24,000 के 12-12। अब तुम लोग समझ सकते हो 3 लाख क्रॉस कर चुका है पीसी। बाकी भाई इन चीजों का तो मैं अभी ऐड भी नहीं कर रहा हूँ। श्योर का माइक है, कीबोर्ड माउस, ये तो चलो बेसिक चीजें हैं, लेकिन हाँ, ये वो चीजें जो कि हर कोई यूज नहीं करता, तो इसको जरा साइड में रख देते हैं। और अगर आज के पार्ट्स की प्राइसेस को देखकर मेरा वाला पीसी बनाया जाए, तो भाई ये 3 लाख रुपए से भी ऊपर का बनेगा। इसलिए मैं लकी था कि मेरे पास जो पुराने SSDs और हार्ड डिस्क वगैरह थी वो बढ़िया काम कर रही थी। वैसे पीसी काफी सस्ता पड़ सकता था, बट ऑल थैंक्स टू AI रैम SSD के प्राइसेस ऊपर जाते जा रहे हैं। GPU भी महंगा हो चुका है और ये प्राइसेस पता नहीं कब वापस नीचे आएंगे। बाकी मैं खुश हूँ कि फाइनली अपना पीसी अपग्रेड हो चुका है, क्योंकि मैं बहुत टाइम से इसे अपग्रेड करने का सोच रहा था, ताकि मैं अपनी क्वालिटी को यहाँ से यहाँ लेकर आ पाऊँ। सो या अब पीसी अपग्रेड हो चुका है, तो तुम लोगों को आने वाले एपिसोड्स में क्वालिटी भी काफी दिखने वाली है। होपफुली मैं इस नए पीसी से आगे भी बहुत तगड़ा कंटेंट बनाता रहूंगा और तुम लोगों को भी कंटिन्यूअसली एंटरटेन करता रहूंगा। सो दैट वाज इट फॉर द व्लॉग गाइस। कमेंट करके जरूर बताना कि तुम्हें ये नया गेमिंग पीसी कैसा लग रहा है, इसके लुक्स वगैरह कैसे लग रहे हैं। साथ ही में अगर तुम्हें कुछ सीखने के लिए मिला है और अगर चैनल पे पहली बार आए हो तो याद से सब्सक्राइब भी कर लेना। मैं मिलता हूँ तुम सभी को अपने अगले क्रेजी व्लॉग के अंदर। सी या, पीस आउट।